जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज हमारा नया टॉपिक पॉलिटी का याद कराएंगे संविधान के संशोधन। ठीक है, आज तक जो भी पेपर में आने वाला सवाल है, जो भी आ रखा है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टोटल 112 संशोधन हो चुके हैं। उसमें से 30 से 35 जो इम्पोर्टेंट है, जो हर बार सवाल में आता है, सारे को मैं याद कराऊंगा। अगर एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो, तो पूरा सवाल क्या हो जाएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा। संविधान संशोधन से एक भी नंबर क्या होगा, स्किप नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने सारे एग्जाम को क्या है कवर करके, क्या है इम्पोर्टेंट क्या है ले लिया हूँ। इसके बाद आपको संविधान संशोधन से एक भी सवाल क्या होगा बाहर नहीं जा सकता। इसी में हम पहला क्या देखेंगे, पहला संविधान संशोधन, उसके बाद पहला संशोधन, उसके बाद सातवां संविधान संशोधन। सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसको अभी याद करते हैं। एक बार में ये परमानेंट याद हो जाएगा इस तरह से हम। उसके बाद सातवां के बाद 26वां संविधान संशोधन, उसके बाद 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसके बाद 36वां के बाद 42वां संविधान संशोधन, उसके बाद 44वां संविधान संशोधन, उसके बाद 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, सबको हम याद करते हैं एक एक करके, क्योंकि संशोधन में क्या किया गया है, नौवीं अनुसूची, संविधान में नौवीं अनुसूची को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, देखो हम याद कैसे होगा। ठीक है, पहला संविधान याद रखना है। देखिए सबसे पहले क्या है, नौवीं न्यू, इसमें पढ़ने में लग रहा है न्यू डालना। अगर हम किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं, घर को बनाते हैं, तब सबसे पहले क्या करते हैं, न्यू डालते हैं उसकी। ठीक है, पिलर डालते हैं। तो इस तरह से न्यू नौवीं अनुसूची, ठीक है, जोड़ा गया पहला। या तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, सबसे पहली बार किसी को देखते हैं तो उसका क्या देखते हैं, पहनावा देखते हैं, पहनावा नौवां। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे कि पहला संविधान संशोधन क्या हुआ, नौवीं अनुसूची को देखते हैं। पहली बार मिलते हैं तो क्या देखते हैं, उसका पहनावा। ठीक है, इस तरह से याद हो गया होगा। तो पहला संविधान संशोधन, नौवीं अनुसूची, पहनावा देखते हैं, जोड़ा गया संविधान में। अब देखिए सातवां संविधान संशोधन, देखिए इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया गया है, पुनर्गठन किया गया। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, समझ गए। तो देखिए साथ रहेंगे, क्या होगा, अगर भाषा एक रहेगा तो हम साथ रहेंगे। इस तरह से हम याद रख सकते हैं, भाषा के आधार पे क्या हुआ, पहला जो अलग राज्य बना है सातवां संविधान संशोधन के तहत, तो क्या हुआ, भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, सातवां संविधान संशोधन। ठीक है, इस तरह से साथ रहेंगे, मतलब ये कोई वो नहीं है, क्लू है कि हम किस तरह से पेपर में क्या होता है, बहुत सारा सवाल रहता है, हमें ध्यान नहीं रहता है, भूल जाते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर याद कर लेंगे, एक बार समझ लेंगे, हम क्या भूलेंगे नहीं, सब दिन तक याद रहेगा। तो सातवां संविधान संशोधन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, तो साथ रहेंगे, तो भाषा अगर एक रहेगा तभी हम साथ रहेंगे। ठीक है, तो सातवां संविधान संशोधन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो देखिए 26वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया है, देखिए 26वां में, देखिए भूतपूर्व देशी राज्यों शासकों के शासकों के विशेष उपाधि तथा प्रीवी पर्स का अंत। ठीक है, प्रीवी पर्स का अंत क्या किया गया है, परमानेंट याद कैसे रखेंगे, हमें इसको क्या करना, परमानेंट याद रखना। तो देखो छवि, क्या पढ़ने में लग रहा है, छवि, अगर किसी का छवि खराब होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी उपाधि को छीन लिया जाएगा, प्रीवी पर्स का अंत कर दिया जाएगा। इसी तरह से मतलब छवि खराब है किसका, राज्यों का। ठीक है, तो किसी भी राज्य का, ठीक है, प्रीवी पर्स का अंत किया गया, मतलब कोई भी अपने नाम के आगे राजा की उपाधि या कोई उपाधि नहीं लगा सकता। इसी तरह से भूतपूर्व जो देशी राज्य है, मतलब जो राजा का होता था राज, ये सब का अंत किया गया, कौन सा, 26वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं कि छवि खराब है, इसीलिए राज्यों को, पुराने राज्यों की क्या है, उपाधि और प्रीवी पर्स का अंत कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से छवि खराब है। तो 26वां में, ठीक है, भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों के विशेष उपाधि तथा प्रीवी पर्स का अंत, जो उसे प्रीवी पर्स मिला था, छूट मिला था, इसका अंत किया गया।
अब देखिए 36वां, इसको देखते हैं। देखिए 36वां में देखिए भारतीय संघ क्या किया गया है, 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, छ ती, ठीक है, छ और ती 36, ठीक है। तो 36वां संविधान संशोधन, देखिए सिक्किम को भारतीय राज्यों में क्या मिलाया गया है, 22वां राज्य के रूप में साफ किया गया। ठीक है, तो इस तरह से क्षति हो गया है किसका किसी राज्य का, तभी जो है उसको क्या आपस में मिलाया गया है। या तो देखिए 6-3 मतलब सिक्का कम, पढ़ने में लग रहा है सिक्किम, ठीक है, सिक्का कम हो गया है, सिक्किम सिक्का कम पढ़ने में लग रहा है, सिक्का कम हो गया मतलब क्षति हो गया। ठीक है, सिक्का कम क्यों हुआ, अगर क्षति हुआ है तभी हुआ है, सिक्का कम पढ़ने में लग रहा है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं 36वां संविधान संशोधन क्या है, सिक्किम को भारतीय राज्य में 22वां राज्य के रूप में मिलाया गया है। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं कि 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को भारतीय राज्यों में 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस तरह से 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को भारतीय राज्य में 22वां राज्य का, इस तरह से हो गया। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन, इसे 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु संविधान। इसी के अंतर्गत देखिए एकता, ठीक है, देखिए लघु संविधान कहा जाता है। इसके संविधान के प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया, एकता, अखंडता, समाजवादी और धर्म निरपेक्षता। ठीक है, लघु संविधान कहा जाता है। संविधान के प्रस्तावना में 4 शब्द एकता, अखंडता, समाजवादी और धर्म निरपेक्षता। ठीक है, मूल कर्तव्य को, ठीक है, मूल कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया। 11 मूल कर्तव्य वो अलग से बताएंगे। ठीक है, इस तरह से अभी मुझे मेन चीज याद रखनी है। ठीक है, तो हम इसमें एक चीज याद रख लेते हैं, 42वां संविधान। 42वां संविधान संशोधन को क्या बोला जाता है, लघु संविधान संशोधन बोला जाता है। देखिए 42वां क्या है, बाली, एक कान में छोटा होता है बाली, एक होता है बाला। देखिए लघु, तो बाली, देखो ब्याली क्या लग रहा है, बाली। ठीक है, तो क्या है इसमें लघु, मतलब बाली क्या होता है, छोटा होता है। इस तरह से बाली, ब्याली, ठीक है, बोलने से लग रहा बाली है मतलब छोटा है। इस तरह से बाला होता तो बड़ा होता। इस तरह से बाली, 42वां संविधान संशोधन को छोटा संविधान संशोधन कहा जाता है, मतलब छोटा लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। इसको जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो इसमें हम याद रखेंगे इसके प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया है, एकता, अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, इसको हम जब विस्तार से पढ़ेंगे इसका थ्योरी, उसमें हम इसको क्या है एक साथ करेंगे। अभी हमें यह याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन में क्या मिला गया है, संपत्ति, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को के मूल मूल अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या कर दिया गया है, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखो इसमें लिखा हुआ संपत्ति, मान लीजिए आप कहीं गए हैं और घर में क्या है कुछ रख कर गए, मान लीजिए 10,000, 50,000, 2 लाख, 4 लाख, क्या उसे रख कर आए, तो क्या है दिमाग आपका रहेगा, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है, कि वो चोर ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। ठीक है, इस तरह से चोर चोर, जब वो चोरी होगा तो क्या है देखोगे तो चोर चोर चिल्लाओगे, संपत्ति अगर कोई लेगा चोरी करेगा तो क्या चिल्लाओगे, चोर चोर। इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को क्या हटाकर ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस तरह से संपत्ति जिसमें आ गया तो क्या हो गया 44वां संविधान संशोधन। इस तरह से हमें याद रह जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन भी रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, वो रिलेट कर लेंगे, आसानी से हमें समझ में आ जाएगा अगर ये इस तरह से
याद कर लिए। ठीक है, उसके बाद 52वां संविधान संशोधन, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है। इसमें दल बदल कानून, ठीक है, तो दल बदल पे रोक लगाया जाए। 10वीं अनुसूची 10, 5 को 2 से गुना करें तो 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है। जब संविधान बना था तो बताया था क्या है, संविधान में बनते समय मूल संविधान में 8 अनुसूची था, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये चारों संविधान में बाद में जोड़ा गया है। तो इस तरह से 52वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 5 इंटू 2 10, ठीक है, 5 गुने 2 10, इस तरह से। तो 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची, ठीक है, इस तरह से हम याद रख सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी याद रहेगा और पेपर में क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। इस तरह से पहला देखिए, पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची, सबसे पहले हम भूमि में नींव डालते हैं, ठीक है, सबसे पहले किसी को देखते हैं तो उसका क्या देखते हैं, पहनावा, ठीक है, इस तरह से याद रखने का क्लू। पहली बार मिले तो क्या देखेंगे, नावा पहनावा देखेंगे, पढ़ने से ही लग रहा है। 7वां संविधान संशोधन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, देखिए 7वां, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन। देखिए भाषा कितना भी अगर क्या हो गया, राज्य अलग हो गया, राज्य अलग अलग है, लेकिन कितना भी भाषा अलग है, लेकिन हम क्या एक साथ हैं। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि हम क्या है, एक साथ हैं, 7वां, ठीक है, भारत क्या पूरा एक है, साथ है, हम साथ हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, भाषा के आधार पर राज्य बना है, लेकिन हम क्या है, एक साथ हैं, ठीक है, तो इस तरह से याद रख लेंगे। 26वां संविधान संशोधन, ठीक है, भूतपूर्व देशी राज्यों का, ठीक है, पीढ़ी पर्स का अंत किया गया। तो इस तरह से छवि मतलब उसकी क्या थी, छवि खराब हो गई थी, ठीक है, तो भी उसके क्या है, पृथ्वी पर उसका अंत कर दिया गया है, क्योंकि 26वां पढ़ने से लग रहा छवि खराब हुआ, तभी क्या राज्यों का पृथ्वी पर विशेष जो अधिकार था, उपाधि मिला हुआ था, उसका अंत किया गया। देखिए 36वां, सिक्किम को भारतीय संघ में 22वां राज्य के रूप में मिलाया गया, ठीक है, देखिए क्षति हुआ मतलब मान लीजिए कोई आपको 100 रुपया दिया, 100 सिक्का चाहिए, आपको कितना मिला है, 99 मिला, 98 मिला, 95 मिला, क्या हो गया, आपको उतने के क्षति हो गया, 1 रुपया कम दिया, ठीक है, तो इस तरह से 22वां राज्य, ठीक है, इस तरह से क्या है, सिक्का कम मिलेगा तो क्या हो जाएगा, क्षति होगी, हमें नुकसान होगा, ठीक है, देखिए पढ़ने से लग रहा सिक्का कम, हमें सिक्का कम मिला इसलिए हमें क्या हो गया, क्षति हो गया, क्षति, ठीक है, 36वां संविधान संशोधन, हमें क्षति हो गई, ठीक है, क्यों क्षति हो गई, क्योंकि सिक्का कम मिला, मुझे चाहिए था 100 रुपया मिला कम, ठीक है। देखिए 42वां संविधान संशोधन, लघु संविधान संशोधन कहते हैं, ठीक है, बस अभी हम एक याद करते हैं, वो बाद में याद करेंगे जब हम डिटेल का इसका 42वां संविधान संशोधन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उस समय सबको हम याद करेंगे। अभी बस 42वां देखिए, बाला बाली, ठीक है, बाला बड़ा होता है, बाली छोटा होता है, तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन को क्या बोला गया, लघु संविधान संशोधन बोला गया, लघु संविधान बोला गया, ठीक है, बाली छोटा होता है, बाला हाथ में पहनते हैं, बाला कान में पहनते हैं, बाली, तो इस तरह से बाली क्या है, छोटा है, लघु संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन, संपत्ति के अधिकार को हटाकर मूल अधिकार में जोड़ा गया है। इस तरह से देखिए 44वां, हमारी संपत्ति को अगर कोई लेके जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, चोर चोर, ठीक है, तो इस तरह से चोर चोर, देखिए लिखा हुआ 4 4, ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर मूल अधिकार से हटाकर क्या है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है, इस तरह से चोर चोर संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार। 52वां संविधान संशोधन, देखिए 52वां 5 इंटू 10 10, मतलब इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। मैं आप लोगों को बताया था जब अनुसूची पढ़ रहा था कि 8 अनुसूची हमारे मूल संविधान में था, 4 बाद में जोड़ा गया, वर्तमान में 12 अनुसूची है, इस तरह से, ठीक है, यहाँ तक अच्छे से याद हो गया होगा, एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, कंफर्म हो जाएगा, पेपर में एक भी सवाल इससे नहीं छूट सकता है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन रहेगा, हमारे दिमाग में क्लिक हो जाएगा अगर रिवीजन रहेगा तो। देखिए 52 तक हो गया, 52 के बाद हमारा इंपोर्टेंट क्या है, के बाद क्या इंपोर्टेंट है, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, देखिए 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ है, मतदान मतदान की आयु
मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, मतदान की आयु क्या किया गया, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये कब किया गया, देखिए गया 1988 में, मतलब बिल लाया गया संसद में, और 1989 में ये कानून लाया गया। देखिए इसको कैसे हम याद रख सकते हैं। देखिए 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 किया गया। हम ये परमानेंट याद कैसे रखेंगे, 21 से घटाकर 18 किया गया। देखिए इसमें ये काम करता कौन है, मतलब संविधान संशोधन करने का काम किसका है, कौन कर सकता है, नेता लोग। नेता लोग ही करता है संविधान संशोधन, जो संसद में बैठती है। इस तरह से नेता लोगों की नजर क्या है, एक टक किस पे होती है, मतदाता पे। इस तरह से मतदान की आयु को घटाकर उसने इसलिए किया 18 कि मतदाता की संख्या बढ़ जाए। ठीक है, जो 21 था 18 करने से मतदाता की संख्या बढ़ी, तो इस तरह से उसका नजर था 1 टक, इसीलिए उसने क्या कर दिया, मतदान की आयु को कम कर दिया गया। इस तरह से देखिए 1 टक, ठीक है 61 हम पढ़ रहे हैं, तो क्या है नेताओं की नजर क्या है, मतदाताओं, छोटे मतदाताओं पे 1 टक नजर आता है। ठीक है, कम आयु के मतदाताओं पे न 1 टक नजर आता है, युवा मतदाता पे 1 टक नजर आता है। ठीक है, तो इस तरह से 61, ठीक है 88 89 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इस तरह से 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 61वां के बाद 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन में ये आप लोगों को पता होगा क्या जोड़ा गया, भाग 9 और ठीक है भाग 9 अनुसूची 11, इसमें क्या जोड़ा गया, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, हम इसमें सारे भाग में सारे अनुच्छेद को याद करेंगे। ठीक है, भाग 9 अनुसूची 11 हम अलग से पढ़ेंगे, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन में। ठीक है, देखिए इसमें भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखिए भाग 9, 9 2 11 होना, मतलब तितर बितर होना, ऐसे पढ़ने से होता है, मतलब 9 2 11। मान लीजिए आज मैं अभी क्लास में एक सांप ला के छोड़ दिए, क्या हो जाएगा, सब तितर बितर होगा, इधर उधर भगेगा। तो इस तरह से 73वां संविधान संशोधन में 9 2 11 होना, मतलब तितर बितर होना। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन में भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई, भाग 9 जोड़ी गई, अनुसूची 11। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया 73वां संविधान संशोधन। इस तरह से 9 2 11 होना, तितर बितर होना। ठीक है, देखिए इसमें एक जोड़ देंगे, 73 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 74वां। उसी तरह से इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग 9 का। ठीक है, भाग से हम क्या किए, एक एक सब में जोड़ दिए, भाग 9 का और अनुसूची 12। ठीक है, इस तरह से 74वां संविधान संशोधन में भाग 9 का अनुसूची 12, इसमें नगर पालिका या नगर निगम। ठीक है, नगर पालिका को क्या मिला, संवैधानिक दर्जा मिला। इस तरह से क्या है, भाग 9 का अनुसूची 12 क्या है, नगर पालिका और पंचायत दोनों को मैंने विस्तार से पढ़ाया था, जब बताया था पंचायती राज व्यवस्था अलग और नगर पालिका अलग। इस तरह से अभी हमें बस याद रखना है, मेन चीज इसमें जो है वो हमें दिमाग में फिट करना है। ठीक है, रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझ के इसको याद रखना है, बिल्कुल भी रटना मना है। ठीक है, तो इस तरह से 73वां और 74वां याद हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद 73वां और 74वां के बाद क्या है, 84वां संविधान संशोधन। इसके बाद हम क्या याद रखेंगे, देखिए इसमें 2026 तक, ठीक है 2026 तक लोकसभा, ठीक है और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा की सीटों में क्या है, कोई भी बदलाव करने का अधिकार नहीं है, बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, या छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। इस तरह से 84वां संविधान संशोधन में 2026 तक लोकसभा और विधानसभा के सीटों में क्या है, छेड़छाड़ नहीं करना है। तो 2026 छेड़छाड़ 1 4। ठीक है, तो इस तरह से छेड़ना मना है। ठीक है, मतलब 84। ठीक है, 84। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रखेंगे 84। ठीक है, छेड़ना मना है 2026 तक। इस तरह से
याद रह जाएगा, छेड़ना मना है 2026 तक 84वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसके 84वां के बाद 85वां संविधान संशोधन। इसमें जो क्या किया गया, सरकारी नौकरी में एससी और एसटी, ठीक है, एससी एसटी को पदोन्नति, ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखिए एससी एसटी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। इस तरह से 85वां संविधान संशोधन, सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी, देखिए जो पिछड़ गया है, जो पीछे रह गया है, उसको क्या करना है, कुछ अधिकार देना है। इसी तरह से उसे अधिकार मिला है, किसको, जो पिछड़ गया, एससी और एसटी को। देखिए 85वां संविधान संशोधन, जो पीछे रह गया है उसको भी क्या दो, अधिकार दो। इसी तरह से सरकारी नौकरियों में एससी एसटी को क्या मिला, आरक्षण। कौन सा संविधान संशोधन में, जो पीछे रह गया, मतलब 85वां संविधान संशोधन। इस तरह से ध्यान रह जाएगा, लेकिन एक दो बार रिवीजन जरूर करना पड़ेगा, एक बार में याद नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 85वां संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण, जो पीछे रह गया है उसको भी क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो एससी एसटी पीछे रह गया था, इसलिए 85वां संविधान संशोधन में सरकारी नौकरी में एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को क्या मिला है, आरक्षण, 85वां संविधान संशोधन। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन में देखिए, इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाया था पहले भी, 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया था। पहले देखिए कौन कौन भाषा को, मैथिली, मैथिली, डोगरी, डोगरी, इस तरह से ये 4 भाषा को इसमें जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन में। देखिए कैसे याद रखेंगे इसको, आप लोग मैथ में देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे, बोर्ड मास, आप लोग बोर्ड मास फार्मूला पढ़े होंगे। बी से बोडो, यहाँ क्या हो गया, बी ओ से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली, ठीक है। ये इस तरह से 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया। हम 8वीं अनुसूची को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। 22 भाषा कौन कौन सा संविधान में है, ठीक है। फिर अभी बस मुझे इतना याद रखना है कि 4 भाषा इसमें जोड़ा गया, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 92, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। बोधमास, मैथ का फार्मूला है बोधमास नियम, ठीक है। इस तरह से ये याद रह जाएगा। आगे देखिए एक बार, 61वां, नेता लोगों की नजर एक टक रहती है किस पे, जो छोटा एज किया गया है, मतलब छोटे मतदाताओं पे, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन, 9 2 11 होना, भाग जाना, तितर बितर हो जाना, 73वां। इसमें क्या है, सब में एक एक जोड़ेंगे, 74वां हो गया, 9 का हो गया और 12वीं हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान आ जाएगा, छवि खराब होगा। देखिए 2026 तक 84वां संविधान संशोधन, लोकसभा विधानसभा के सीटों में हम क्या है, छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 26 तक हम क्या है, छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रह जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 85वां संविधान संशोधन, सरकारी नौकरियों में एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण। देखिए 85 जो पीछे रह गया है उसको भी आगे लाओ, मतलब एससी एसटी पीछे, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, ठीक है। इस तरह से 85 जो पीछे रह गया है उसको आरक्षण दो। 52वां संविधान संशोधन, 4 भाषा जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में, बोर्ड मास फार्मूला से याद रह जाएगा, ठीक है। बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आगे और देखते हैं इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 92वां के बाद कौन सा हो जाएगा, 93, 53वां, ठीक है। 53वां संविधान संशोधन, देखिए इसमें क्या है, सरकारी सरकारी शिक्षण, सरकारी शिक्षण, सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ 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 साथ
प्राइवेट में भी आरक्षण। देखिए कैसे याद रखेंगे, 53वां संविधान संशोधन मतलब सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखिए इसमें एक तीर में दो निशाना, क्या हो रहा है, सरकारी में भी आरक्षण, प्राइवेट में भी आरक्षण, एक तीर में दो निशाना। देखिए 53वां, ठीक है, एक तीर में दो निशाना। 53वां संविधान संशोधन में क्या किया गया है, ठीक है, 53वां संविधान संशोधन में देखिए 53वां हमें पढ़ने में लग रहा है 53वां, ठीक है, एक तीर में दो निशाना मतलब सरकारी में भी और प्राइवेट में भी एक तीर में, ठीक है। देखिए एक तीर से दो निशाना लग रहा है, सरकारी में भी आरक्षण और प्राइवेट में भी आरक्षण। इस तरह से ध्यान रह जाएगा, अगर इस तरह से एक दो बार रिवीजन कर लेंगे। 53वां संविधान संशोधन सरकारी शिक्षण संस्थान और प्राइवेट शिक्षण संस्थान दोनों में आरक्षण, ठीक है, एक तीर में दो निशाना। उसके बाद 56वां संविधान संशोधन 96, ठीक है, इसमें 56वां संविधान संशोधन में देखिए उड़िया भाषा को किसने परिवर्तन किया गया, उड़िया को उड़िया में परिवर्तन, ठीक है, पहले उड़िया भाषा था उसे उड़िया में परिवर्तन। देखो क्या लग रहा है, उड़ने वाला चीज को हम क्या है नहीं छू पाएंगे, ना छू, ठीक है, ना और छ, उड़ने वाला चीज को हम नहीं छू पाएंगे। तो इस तरह से उड़िया भाषा को उड़िया में परिवर्तन किया गया 56वां संविधान संशोधन में। उड़ने वाला चीज को हम नहीं छू पाएंगे, उड़िया भाषा को उड़िया में परिवर्तन, ठीक है, तो इस तरह से याद रह जाएगा, उड़ने वाला चीज को ना छू, ठीक है। 56वां संविधान संशोधन में उड़िया भाषा को उड़िया में परिवर्तन किया गया। उसके बाद 56वां संविधान संशोधन के बाद 99वां राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन, ठीक है। इस तरह से 99वां संविधान संशोधन में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, देखिए 9 यहाँ भी है न्यायिक, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, ठीक है, 9 मतलब न्यायिक नियुक्ति आयोग। इस तरह से 99वां संविधान संशोधन में न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। इस तरह से हमें ध्यान रखना है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 99वां संविधान संशोधन में न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन, न्यायिक नियुक्ति याद रखना 99वां। उसके बाद ठीक है 100वां संविधान संशोधन, देखिए संशोधन में भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश का भू विभाजन, भू विभाजन क्या किया गया, देखिए 100वां संशोधन में भारत और बांग्लादेश के बीच भू विभाजन, ठीक है। इस तरह से देखिए मतलब बांग्लादेश बीच में, इधर भी भारत इधर भी भारत, बांग्लादेश क्या है बीच में है, इस तरह से 100वां, ठीक है, 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच भू विभाजन, भूमि का बंटवारा किया गया है। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन, कौन सा 101वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम याद कैसे रखेंगे, देखिए एक देश, हमारा एक देश है, देखिए मान लिया एक हमारा भारत देश है, एक टैक्स, एक देश एक टैक्स, तो इस तरह से याद रख लेंगे। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी मतलब एक देश एक टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जोड़ा गया है, इस तरह से फिगर ध्यान रखेंगे, एक देश एक टैक्स, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी, ठीक है। उसके बाद 101वां के बाद 102वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस तरह से 102वां संविधान संशोधन, देखिए 102वां जो पिछड़ गया है उसको भी दो, ठीक है, तो इस तरह से
पिछड़ा वर्ग आयोग 102वां जो पिछड़ गया है उसको भी दो। 102वां संविधान संशोधन में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 102वां में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, जो पिछड़ गया है उसको भी दो। इसके बाद 102वां के बाद 103वां संविधान संशोधन। देखिए इसमें आरक्षण, ठीक है, समान वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान। देखिए ठीक है, 103वां संविधान संशोधन क्या है, जनरल वर्ग को क्या है 10% आरक्षण। ये बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले इसको लागू करने वाला राज्य कौन था, गुजरात। ठीक है, जो 10% आरक्षण सबसे पहले लागू करने वाला राज्य गुजरात, ये भी याद रखना है। देखो ये कैसे याद रहेगा, 103वां सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है, इस तरह से देखो 103वां संविधान संशोधन यहाँ लिखा हुआ है, आरक्षण 103। इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं 10% आरक्षण, 10 में 3 और 3 जैसा लग रहा है, इसको मिला देंगे 10% आरक्षण। जनरल कास्ट को 10% आरक्षण, 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, और से आरक्षण 3 जैसा करने वाला राज्य कौन सा था, गुजरात। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, लोकसभा 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 और राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा में एससी एसटी समुदाय को का आरक्षण कब तक, 2030 तक बढ़ा दिया गया। मतलब 104वां संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा में एससी एसटी का आरक्षण क्या है, 2030 तक बढ़ा दिया गया है। एक है 105वां, ठीक है, 105वां संविधान संशोधन, राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार क्या दिया गया है, 105वां संविधान संशोधन, राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार।